आदाब, मैं हूँ अरीबा खान। 3 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इसके साथ ही आपको एक खुशखबरी भी दे दें कि सीमांचल बुलेटिन के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज सीमांचल बुलेटिन का 101वां एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। अररिया के जोकीहाट प्रखंड के भंसिया में एक पागल कुत्ते ने 11 लोगों को काटकर घायल कर दिया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को पूर्णिया रेफर कर दिया गया। अन्य 7 घायलों का इलाज अररिया सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पागल कुत्ते ने अचानक से पीछे से हमला कर दिया और बच्चे सहित कुल 11 लोगों को घायल कर दिया है। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। सुबह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। कालीगंज स्थान से जब उत्तर गए 10 कदम जाने के बाद कुत्ता उत्तर से आया। उत्तर आने के बाद हमारे पीछे 10 कदम पीछे चले गया। पीछे से दौड़ करके आया, फिर हमको बेरहमी से वो काटना शुरू किया। उसको बहुत ज़्यादा धक्का धुक्की लगाया, लेकिन वो नहीं माना। जब लट्ठी पकड़े तब उसने छोड़ के भाग गया। कितने लोगों को काटा? तो 11 आदमी। जब हम फिर वापस घर आए, घर आने के बाद फिर जब हम यहाँ चले आए हॉस्पिटल आने के बाद फिर 11 आदमी और काटा हुआ। बहुत बेरहमी से एक आदमी का रेफर कर दिया है पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 दिन के नवजात शिशु को छोड़कर उसके माता पिता फरार हो गए। 5 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे नवजात ने शुक्रवार की सुबह दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से संपर्क करने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अस्पताल के प्रबंधक सुभाष कुमार ने कहा कि अररिया जिले के नरपतगंज के प्रमोद यादव और काजल ने 10 अक्टूबर को अपने नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती करवाया था। नवजात को सांस की बीमारी थी, जिस कारण उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। नवजात को भर्ती करवाकर 1 दिन का पैसा देकर उसके माता पिता अस्पताल से फरार हो गए और मोबाइल भी बंद कर दिया। अस्पताल द्वारा कुछ दिनों तक तो बच्चे का इलाज किया गया, लेकिन फिर नवजात की अस्पताल में मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना सहायक खजांची थाने को भी दी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि उनके द्वारा भी परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग नहीं पहुंचे। अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जामुन घाट कोसी नदी की धार में कलश विसर्जन करने के दौरान 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 16 वर्षीय लल्लन शर्मा और 17 वर्षीय पुत्र संदीप शर्मा के रूप में हुई है। दोनों रानीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खरसाही पंचायत के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि शनिवार की दोपहर दोनों देवी मां का कलश लेकर विसर्जन करने कोसी धार में गए थे। गहरे पानी में जाने के कारण दोनों पानी में डूब गए। आसपास के लोगों ने बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब तक दोनों को पानी से बाहर निकाला जाता उनकी मौत हो चुकी थी। मौत की जानकारी मिलते ही दोनों के परिवार में मातम छा गया। रानीगंज पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर अररिया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। पूजा के दौरान उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी देखी जा रही है। बताया जाता है कि पूजा के 1 सप्ताह के दौरान उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 100 से अधिक मरीजों की मौत हो गई है। आरोप है कि पूजा के दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण काफ़ी संख्या में मरीजों की मौत हुई है। इससे मरीज व उनके परिजनों में भारी रोष है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा से लेकर लक्ष्मी पूजा तक हर वर्ष उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चिकित्सक बारी बारी से छुट्टी लेते थे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूजा से पहले चिकित्सकों की छुट्टी को लेकर रोस्टर बनाया गया, लेकिन रोस्टर रजिस्टर में ड्यूटी के लिए चिकित्सकों के नाम होने के बावजूद वरिष्ठ चिकित्सक या विशेषज्ञ कुछ दिन से अस्पताल में नजर नहीं आ रही हैं। बताया जाता है कि इस वर्ष भी चिकित्सकों के लिए रोस्टर सिस्टम तैयार किया गया था, लेकिन दुर्गा पूजा शुरू होने से लेकर शनिवार तक ये डॉक्टर अस्पताल में नजर नहीं आए। इस दौरान अस्पताल की पूरी चिकित्सा सेवा की जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न्स को सौंप दी गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। पूर्णिया के मोहनपुर बाजार में भीषण आग लग गई। आग में 14 दुकानें जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में करीब 30 लाख से अधिक की संपत्ति बर्बाद हुई है। बताया जाता है कि सुबह करीब 3 बजे अचानक एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते बाजार की कपड़ा, किराना, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जूता चप्पल समेत करीब 14 दुकानें जलकर नष्ट हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही रुपौली से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया था।
दुकानदारों ने बताया कि 14 दुकानों से 30 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। अररिया के क्वारी ओपी के मधुबनी गांव में एक युवक की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। वह दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और अभी दशहरा के मौके पर घर आया था। यहाँ मंदिर में पुरोहित का काम कर रहा था। अहले सुबह घर वालों को घटना की जानकारी मिली कि धारदार हथियार से वार कर उसको घायल कर दिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हथियार भी बरामद कर लिया गया है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय सांसद प्रदीप सिंह ने हत्या की घटना पर दुख जताया और कहा कि स्पीडी ट्रायल कर आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाए। एसडीपीओ के मुताबिक हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद संभावित वजह हो सकती है। आरोपी रामकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह जिला कटिहार में जनता दरबार के माध्यम से जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार से जनता की समस्याओं की जानकारी मिलती है और उसका निदान करने में आसानी होती है। राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले कटिहार के बॉक्सरों को डिप्टी सीएम ने सम्मानित किया। कटिहार के 4 बॉक्सरों ने हाल ही के दिनों में पटना स्तर पर आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने अपने वर्ग में मेडल जीता है। डिप्टी सीएम ने इन प्रतिभागियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार में खेल का एक अलग माहौल बना है। सरकार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर खेल को प्रोत्साहित भी कर रही है और आने वाले दिनों में इन खेल और खिलाड़ियों के दम पर बिहार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान का परचम लहराएगा। जेईई एडवांस परीक्षा 2021 में इस बार किशनगंज के कोचाधामन अंतर्गत बिशनपुर बाजार के 2 छात्रों ने उच्च रैंक हासिल की है और दोनों का चयन आईआईटी में एडमिशन के लिए हो गया है। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने इन दोनों छात्रों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। बिशनपुर के मशहूर कारोबारी रहे स्वर्गीय किशनलाल गर्ग के सुपुत्र राहुल अग्रवाल ने जेईई एडवांस प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में 13,670 रैंक हासिल की है। वहीं बिशनपुर हाट निवासी रेडीमेड कपड़ा दुकानदार सूरज कुमार राय के बेटे मनीष कुमार राय ने 13,720 जर्नल और 2,864 ओबीसी रैंक हासिल की है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में किशनगंज प्रखंड में 20 अक्टूबर को मतदान होना है। किशनगंज प्रखंड में कुल 10 पंचायत हैं। पंचायत चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चुनाव से संबंधित सभी कार्यों का लगातार निरीक्षण, अनुश्रवण तथा समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। आज के लिए इतना ही। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव। आप सीमांचल की बड़ी खबरों को विस्तार से हमारी वेबसाइट mymedia.in पर पढ़ सकते हैं।